आइए, मैं पहला कवि हास्य व्यंग्य का आपके बीच बुलाना चाहता हूँ। एक तो निवेदन आपसे, एक तो ये जो भैया भैया कहाँ घूम रहे हो? मॉर्निंग वॉक पे निकले हो क्या? पुरुषों में भी कितनी छांट के बैठ रहा है बेटा। भगवान ने इतना पक्का रंग दिया है कि रंग जाए तो कैसे वापिस? थोड़ा अंधेरे में चला जाएगा तो दिखेगा भी नहीं, व्हाइट शर्ट से पहचानना पड़ेगा कि आदमी घूम रहा है। हिंदुस्तान भी बहुत ही, अंग्रेज इसीलिए चले गए यहाँ से। ये मत सोचना गांधी जी के कारण गए या भगत सिंह जी के कारण गए, ऐसे लोगों से घबरा के गए अंग्रेज। जैसा वो इसलिए चले गए, उन्होंने कहा अपन नहीं चाहेंगे तो अपना बीज नष्ट हो जाएगा, दुनिया में ढूंढने नहीं मिलेगा। ये दिन भर लोगों से बातें पढ़ते हैं कोर्ट में, मेरा ऐसा मान। अच्छा फिर लिया यार, रखते रहे, मैं ही बांट दूंगा बाद में। इसको थोड़ी देर रुकवा दीजिए, जो भी जागरण परिवार के लोग हैं। मैं जमाने की कोशिश करता हूँ, वो बांटने लग जाता है। हाँ यार, कोई लेगा ही नहीं। ले मत, मना कर दो, आप नहीं लेना, बाद में लेंगे। 3-4 खोल के तू ही खा ले, अब मत आना हो बेटा। मैं पहला कभी आपके अदालत में बुलाना चाहता हूँ, लेकिन आज से भागलपुर में बताने की आवश्यकता नहीं। भागलपुर में पता है कहाँ ताली बजाना है। भागलपुर में 2 ही काम होते हैं, या तो ताली बजती है और कविता अच्छी नहीं हो तो फिर बाद में कवि बजता है। यहाँ पे कई कवि आए, जज साहब आज तक वापिस नहीं गए। हास्य व्यंग्य में हास्य का आनंद लेना हो तो उन्मुक्त रहिए। जज साहब, इनकी अदालत में कई आइटम आते हैं। एक कवि परिवार के तलाक का मामला एक जज की अदालत में गया। अब मैं आपको बताऊंगा नहीं कि वो देवास के सिविल जज थे महेंद्र सिंह सोलंकी, और उनकी अदालत में केस जाने के बाद जज साहब उन्हें इस्तीफा देकर चुनाव लड़ लिया, लोकसभा में सांसद बन गए, 5.25 लाख से जीते। एक मुकदमा ऐसा आया एक कवि का तलाक का, तो जज साहब ने समझाया कि तलाक लेने से गृहस्थी खराब हो जाती, तलाक नहीं लेना चाहिए। कवि की पत्नी ने कहा नहीं, मुझे तलाक दिलाओ, ये यूं ही रोते फिरते हैं साल भर इधर उधर, मैं कब तक इनके बच्चे अबेरूं। आखिरी में तय हुआ कि तलाक दिला दो, दोनों को तलाक दे दिया, प्रॉपर्टी बांट दी, पैसा बांट दिया, संपत्ति बांट दी, जमीन बांट दी। अब बच्चों की बारी है, बच्चे 3। अब जज साहब खुद सिर खुजाने लगे, क्या कर। तो कवि की पत्नी उससे ज्यादा होशियार थी, उसने कवि का हाथ पकड़ा, बोले चलो अगले साल आएंगे। गलत जगह ताली बजा रहे, अगले साल जुड़वा हो गए। कोरोना लग गया तो कवि सम्मेलन बंद हो गए। अब कभी कुछ काम नहीं। बताओ, अपने को आनंद के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? माता बहने हमारे घर में ये कोई कम है क्या? आप केवल इनसे बात करो, घर में आनंद बरसता है। मैं घर से कवि सम्मेलन करने निकला तो मैंने कहा जरा आधा गिलास पानी देना, तो बोले क्यों प्यास लग रही? मैंने कहा नहीं, गला चेक करूंगा, लिख तो नहीं करता। एक सासू माँ अपने पोते को खिला रही थी, तो पोता उछल के गिर पड़ा, तो बहू तीसरे कमरे में रोटी बना रही थी, तो वहां से दौड़ी। क्या सासू माँ, आपने मेरा बेटा गिरा दिया और आज से तो मेरा बेटा नहीं संभलता, और कल से मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। तो सासू माँ भी भागलपुर की थी, उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मैं तेरे बेटे को हाथ नहीं लगाऊंगी, तू कल से मेरे बेटे को हाथ। कहाँ है हमारे घर में तनाव? इसलिए आनंद से रहो, आपके आस-पास हास्य बिखरा पड़ा है। मैं एक ऐसा कवि बुला रहा हूँ जो काया से ही हंसाता। देखा ना, ऊपर का प्लाट धीरे धीरे खाली हो रहा है। पुरुषों के सिर पे 2 ही महिलाएं हाथ फेरती हैं, एक माँ और एक पत्नी। माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, ऐसा जटा जूड़ हो रहे हैं। बताओ, ऐसा लग रहा है आस पड़ोसी आंटियों ने भी फेर रखा है। लाठी दादी मामी सब हाथ फेरते हैं, और जिसके सिर पे पत्नी ज्यादा हाथ फेरती है वो आदमी धीरे धीरे ऐसा होने लग जाता है। अब इनको क्या हंस रहे हो? एक तो ऐसा बेटा है जैसे पूरे भागलपुर ने हाथ फेर रखा। जज साहब, मैंने कल बांका में परसों के दिन एक ऐसा गंजा आदमी देखा जो अखंड गंजा, मतलब गंजा नहीं, सुपर गंजा। इनके तो झालर भी है पीछे थोड़ी बहुत। उसके तो सिर पे केवल 2 बाल, एक बड़ा बाल और एक छोटा बाल। और ताली तो इस बात पे बजाना कि दोनों बाल आपस में बात कर रहे हैं। वो छोटे बाल ने बड़े बाल से कहा, बोले दादा अपन शादी कर ले। तो बड़े बाल ने कहा क्यों? बोले अपन शादी कर लेंगे तो खाली जगह लहलहा जाएगा।
अब अगली पंक्ति व्यंग की है, कविता की है, पहुंच जाए तो बताना। तो बड़े बालने का नहीं छोटे, हम हिंदुस्तान में विवाह नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर बाल विवाह पर प्रतिबंध है। आपकी तालियों ने बजाया कि आप हास्य व्यंग को कैसा सुनेंगे। मैं पहला कवि जो महेश दुबे नाम से मुंबई से हमारे बीच आया है, जिसके पास हास्य भी है, व्यंग भी है, गीत भी है। कवि सम्मेलन का एक संपूर्ण प्राकट्य स्वरूप लेकर वो पूरी दुनिया में यात्रा करते हैं। देश और देश से बाहर होने वाले कवि सम्मेलनों में महेश दुबे का अपना एक बड़ा नाम है। वसीम बरेलवी साहब ने कहा 2 साल के कोरोना काल के बाद जागरण ने अगर ये ठाकों की महफिल को सजाया है तो वसीम बरेलवी साहब का एक शेर उनकी अगवानी में रखना चाहता हूं कि मुस्कुराओ कि जिंदगी लौटे, रेत की ताह पर नमी लौटे, होंठों पर जम गए हैं सन्नाटे, कुछ किया जाए कि हंसी लौटे। उस हंसी को लौटाने का संकल्प जिस मसीहा के पास है उसका नाम है महेश दुबे। इतनी कमजोर तालियां नहीं, जरा जोरदार तालियां बजाकर भाई महेश दुबे का आवाज